हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने परिवार को सुसंस्कारी कैसे बनाएं। दोस्तों, जिस प्रकार वृक्ष की सफलता उसकी जड़ पर निर्भर है, उसी प्रकार मनुष्य की सफलता एवं सुख शांति परिवार पर निर्भर है। यदि वृक्ष की जड़ कमजोर, अव्यवस्थित, शुष्क अथवा अनुपयुक्त हो तो वृक्ष किसी भी दिशा में विकसित होकर फल फूल नहीं सकता। परिवार के अव्यवस्थित, व्यवस्थित, सुसंस्कृत तथा उपयुक्त होने पर ही व्यक्ति जीवन में वांछित उन्नति की ओर बढ़ सकता है। मनुष्य के जीवन विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृहस्थ जीवन को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। मनुष्य का युग युग का अनुभव बतलाता है कि जो सुख पारिवारिक जीवन जीने में है वह किसी अन्य प्रकार की जीवन पद्धति में नहीं है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन करने वाले ऋषि मुनियों ने भी गृहस्थ आश्रम को सबसे पुनीत उपयोगी बताया है। जीवन की सारी व्यवस्था परिवार पर निर्भर रहती है। शेष 3 आश्रम भी गृहस्थ आश्रम पर निर्भर करते आए हैं। पारिवारिक जीवन एक प्रकार की सुंदर, स्वस्थ, सहकारी जीवन पद्धति है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का सुख दुख प्रत्येक से जुड़ा रहता है। सभी एक दूसरे की सुख सुविधा में सहायक होते हैं। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करने में श्रम करते हैं। बच्चे भी उन्हें अपनी किलकारियों तथा ज्ञानावर्धन से आनंदित करते रहते हैं। बूढ़े हो जाने पर अपने माता पिता के हाथ पांव दबाकर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। सम्मिलित परिवारों में अनेक की कमाई एक साथ घर आती है और एक साथ भोजन व्यवस्था होने से घर बार भरा पूरा बना रहता है। एक सदस्य के बीमार हो जाने पर सारे सदस्य उसकी चिंता एवं सेवा करने लगते हैं, जिससे रोगी बड़ा ही आश्वस्त अनुभव करता है और शीघ्र अच्छा हो जाता है। सदस्यों के मिलजुल कर रहने से परिवार की प्रतिष्ठा एवं शक्ति बढ़ती है, जिससे कोई दुष्ट अनायास उसे हानि पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस प्रकार यदि परिवार संगठित, सुव्यवस्थित तथा सुमतिपूर्ण है तो उसकी तुलना में स्वर्ग का सुख भी तुच्छ आंका जाएगा। पारिवारिक जीवन में न केवल भौतिक सुख सुविधा के लाभ हैं, अपितु आध्यात्मिक लाभ भी कुछ कम नहीं है। पारिवारिक जीवन में हर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वार्थपरता त्याग कर दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखने का अभ्यास सिद्ध करता है। अतिथि सेवा, परोपकार, दान पुण्य का जितना अवसर गृहस्थ जीवन में मिलता है उतना अन्य जीवन में नहीं। गृहस्थ लोग अविवाहितों की अपेक्षा कहीं अधिक सहिष्णु, सदाचारी तथा सौहार्दपूर्ण हो जाया करते हैं। प्रेम का प्रकाश जितना गृहस्थ के भाग्य में होता है उतना गृहस्थहीन व्यक्ति के भाग्य में नहीं। गृहस्थी में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ आदि सारे सदस्य एक दूसरे को स्नेह किया करते हैं। जिससे जितना बड़ा परिवार होता है सदस्यों के प्रेम का दायरा उतना ही बड़ा होता है। जिस गृहस्थ के बेटा बेटी, नाती पोते हैं तो वह उनके प्रेम करने के स्वभाव के कारण दूसरे के बच्चों को भी प्रेम करता है। माँ, बहन, बेटी, बहू वाला सदस्य और गृहस्थ उसी दृष्टि से एक दूसरे की बहू बेटियों को देखता है। परिवार निसंदेह मनुष्य के नैतिक प्रशिक्षण का एक सुंदर केंद्र है। इस अपुनीत पारिवारिक परिस्थिति में यदि कोई यह आशा करता है कि वह सुख शांति एवं प्रसन्नतापूर्ण गृहस्थ का सुख लेकर अवस्थानुसार कुछ आध्यात्मिक लाभ का प्रयत्न करेगा तो वह उसकी आशा को दुराशा ही कहना होगा। ऐसे नारकीय पारिवारिक जीवन में सुख शांति की परिस्थितियां पा सकना, संतोष, सौहार्द एवं सौभाग्य की उपलब्धि कर सकना संभव नहीं दिखता। इसके लिए सड़े गले पारिवारिक ढर्रे को बदलना होगा। साहसपूर्वक उसे शिक्षित, प्रशिक्षित तथा सुसंस्कृत बनाना होगा, तभी कुछ निस्तार की संभावना संभव हो सकती है। सड़े गले पुराने ढर्रे पर अभ्यास पूर्वक चलते रहने से परिस्थिति का स्वयं संभलना तो दूर दिन दिन और बिगड़ती जाएगी। यदि आज हम घर से बाहर निकलकर समाज, राष्ट्र तथा विश्व की कोई सेवा नहीं कर सकते, उसकी सुधार संभाल नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने परिवार जिस पर कि हमारी सुख समृद्धि तथा उन्नति विकास निर्भर है तो उसकी साज संभाल तो कर ही सकते हैं। पारिवारिक जीवन की इस पतनपूर्ण दयनीय दशा के कारण खोजने पर पता चलता है कि इसका दायित्व हम गृहस्थों पर ही है, जिन्होंने परिवार परंपरा का मुख्य उद्देश्य विस्मृत कर दिया है
और इसे एक टूटी फूटी गाड़ी समझकर खींचते रहना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। परिवार बसा लेना आसान है, लोग आए दिन बसाते ही रहते हैं। उसका पालन भी कोई विशेष कठिन नहीं, सभी उसका पालन करते हैं। किंतु परिवार को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उसका निर्माण करना एक श्रम साध्य कर्तव्य है। अधिकतर लोग परिजनों के लिए आधिकारिक सुख सुविधाएं देने, उनके लिए अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र तथा आराम की चीजें जुटाना ही पारिवारिक जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं। उनका ध्यान परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धनोपार्जन तक ही सीमित रहता है। वे यह कभी नहीं सोच पाते कि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ परिवार की एक सर्वोपरि आवश्यकता भी है और वह है उसे सुसंस्कारी बनाना। अशिक्षित, असंस्कारी परिजन न तो परिवार की प्रतिष्ठा सुरक्षित रख पाते हैं और न उसमें सुख शांति का ही आगमन होने देते हैं। आवश्यक यह है कि जहां स्थिति के अनुसार परिजनों को अधिक से अधिक सुख सुविधा पहुंचाई जाए, वहां इससे पहले यह अनिवार्य है कि उन्हें गुणी, व्यवस्थित, अनुशासित तथा मर्यादित बनाने का प्रयत्न किया जाए। परिवार का निर्माण परिवार पालन से कई गुना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक माली अपने बाग को सींचता, उसमें खाद देता और एक एक फूल पत्ती की देखभाल एवं साथ संभाल करता हुआ इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके पौधे में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, उसके बाग में निरर्थक झाड़ झंखाड़ तो नहीं उग आ रहे हैं। यदि वह इसके लक्षण देखता तो तुरंत ही सावधान होकर उनको दूर करने के उपाय करता है। इसी प्रकार माता पिता एवं गार्जियन को चाहिए कि वह अपने परिवार का पालन करे, उसे भोजन वस्त्र दे, शिक्षा दीक्षा दिलवाए, किंतु इस पर भी पूरा ध्यान रखे कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति व्यसनी, स्वार्थी अथवा संकीर्ण तो नहीं हो रहा है, उसके घर में कलह क्लेश तथा टूट फूट के कारण तो नहीं उभर रहे हैं। यदि उसे ऐसे कोई संकेत मिले तो तुरंत सुधार को तत्पर हो जाएं। स्नेह, शक्ति, शासन, अनुशासन जिस उपाय से बने समाहित होती हुई विकृतियों को दूर करना चाहिए। परिवार में पनपती हुई विकृतियों की उपेक्षा करना अथवा उन्हें दूर करने में प्रमाद करना परिवार को नरक बनाने की असावधानी होगी। किंतु कोई भी माता पिता जिनमें थोड़ा सा भी सुसंस्कारिता है, अपने परिवार को सुख सौरभपूर्ण हरी भरी वाटिका का रूप देने में तभी सफल हो सकता है जब वह अपनी जीवन आदर्श बनाकर परिजनों के सन्मुख उदाहरण के रूप में रखे। बेटे बेटियों तथा नाती पोतों की ब्याह शादी होने पर गृहस्थ के स्नेह संबंधों की परिधि और भी बढ़ जाती है। यदि वह बुद्धिमान इनमें स्वार्थ तथा संकीर्णता से दूषित अपनत्व न रखे और सारे सगे संबंधियों को विश्व विराट का घटक मानकर निश्चल प्रेम करे और उनकी सहायता सहयोग के लिए निस्वार्थ भाव से तत्पर रहे, तो उसकी यह आत्मीयता विश्व प्रेम में परिणत हो जाए और वह वसुदैव कुटुंबकम वाला एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए। त्याग भावना पारिवारिक जीवन का विशेष गुण है। अपने से पहले उसे अपने स्त्री, बच्चों तथा भाई बहनों एवं माता पिता की सुख सुविधा का ध्यान रहता है और वह सुखपूर्वक उनके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है। प्रेम अथवा ममतावश ही सही, त्याग भावना का विकास होना हर प्रकार से कल्याणकारी है। किंतु यह सब सुख स्वर्गमय भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ होते तभी हैं जब परिवार सुसंगठित, व्यवस्थित तथा सुसंस्कृत होते हैं। अन्यथा अव्यवस्थित एवं असभ्य परिवारों से बड़ा कोई नरक नहीं है। असफल गृहस्थी गले की फांसी बन जाती है। अशिष्ट पत्नी और संतानें, स्वार्थी भाई और क्रूर माता पिता किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन स्वाहा कर देने के लिए विकट असुर के समान ही होते हैं। जब तक परिवारों में अपेक्षित अनुशासन, वांछित व्यवस्था और आवश्यक शिक्षा दीक्षा के साथ शुभ संस्कारों की परंपरा बनी रहे, पारिवारिक जीवन स्वर्ग सुख का सार बना रहा और सदगृहस्थ देवताओं जैसा सुख पाते हुए बड़े बड़े महात्मा एवं लोकसेवी बनते रहे। किंतु जब से परिवारों को प्रयासपूर्वक सुसंस्कृत बनाने के कर्तव्य की उपेक्षा की जाने लगी, गृहस्थ जीवन जीता जागता नरक कुंड बन गया है। आज जिधर भी दृष्टि डालिए, लोग पारिवारिक जीवन से उबे, शोक संताप में डूबे अपने भाग्य को कोसते नजर आते हैं। बहुत ही कम परिवार ऐसे
होंगे जिनमें स्नेह सौभाग्य की सुधा बहती दिखाई पड़े, अन्यथा घर घर में कलह क्लेश कहासुनी झगड़े झंझट मारपीट रोया धोया टूट फूट बांट बंटवारा और रार जिद फैली दिखती है। सास बहू पिता पुत्र भाई भाई ननद भाभी देवर भौजाई यहाँ तक कि पति पत्नी तक तथा बच्चों एवं बूढ़ों में टूट फूट लड़ाई झगड़ा द्वेष जैसे राक्षसी गुण फैलता दिखाई देता है। आज का पारिवारिक जीवन जितना कुटिल और कलहपूर्ण हो गया है, कदाचित ऐसा निष्कृष्ट जीवन पहले कभी भी नहीं रहा होगा। स्वर्ग सुख के प्रतिबिंब गृहस्थ जीवन की यह नारकीय दुर्दशा आश्चर्य खेद तथा चिंता का विषय है। हम गृहस्थों को इस वांछित गृहस्थ जीवन पर शर्म करनी चाहिए और आत्म कल्याण से लेकर सारे राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से तक इसे शीघ्र से शीघ्र सुधार कर आदर्श गृहस्थ का रूप दे देना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होते ही पुत्र असमर्थ माता पिता को छोड़कर अलग घर बसा लेता है। भाई भाई की उन्नति एवं समृद्धि शत्रु की आंखों से दिखता है। पति पत्नी को चैन नहीं लेने देती बहू बेटियां फैशन प्रदर्शन से ग्रस्त हो रही हैं और पुत्र भी इसी में लिप्त हैं। छोटी संतानें जिद्दी अनुशासनहीन तथा कुसंस्कारी बनती जा रही हैं। परिवारों के सदस्यों में व्यय तथा व्यसन बढ़ते जा रहे हैं। कुटुंब कबीले वाले कौटुंबिक प्रतिष्ठा को कोई महत्व देते दृष्टिगोचर नहीं होते। निसंदेह यह एक भयावह स्थिति है। परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। चिंताशील सदगृहस्थ तथा इस विषपूर्ण विषम स्थिति में शरीर एवं मन से चूर होते जा रहे हैं। गृहस्थ धर्म एक पाप बनकर उनके सामने खड़ा हो गया है। अनेक समाज हितैषी लोक सेवी परोपकार की भावना रखने वाले सदगृहस्थ इस असहनीय पारिवारिक परिस्थिति के कारण अपने जीवन लक्ष्य की ओर न बढ़ सकने के कारण अपने दुर्भाग्य को धिक्कार रहे हैं। तो दोस्तों, पारिवारिक जीवन की इस पतनपूर्ण दयनीय दशा के कारण खोजने पर पता चलता है कि इसका दायित्व हम गृहस्थों पर ही है और ज़्यादातर महिलाओं पर ही है, जिन्होंने पारिवारिक परंपरा का मुख्य उद्देश्य विस्मरण कर दिया है और इसे एक टूटी फूटी गाड़ी समझकर खींचते रहना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है। हम अपने परिवार को सुखी तभी बना सकते हैं जब यह विचार कर लें कि जैसा हम जीवन आदर्श बच्चों या अपने परिवार में चाहते हैं वैसा जीवन हमें खुद जी करके दिखाना होगा। तभी पारिवारिक जीवन सुख और समृद्धि और सुसंस्कारी बन पाएगा। धन्यवाद।